क्योंकि मंगल की महादशा में जैसे अंतर आएंगे, मंगल को जैसे सपोर्टिंग प्लेनेट आएंगे तो सूर्य उदय करेगा, सूर्य के अंदर एनर्जी आनी शुरू होगी। और अभी इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, ये एनडीए हो सकता है गवर्नमेंट बना ले, ये बहुत बढ़िया गवर्नमेंट नहीं बनेगी। ये आप देख लीजिए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर। सर काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आज जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार में वोटिंग चल रही है जी। 6 तारीख है, हो सकता है एपिसोड आप लोग कल देख रहे हैं या ये कल हमने रिकॉर्डिंग की थी इसकी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, अब राहुल गांधी ने पहले बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया, ठीक है, अब हरियाणा में उन्होंने एक धमाका किया है, कल कॉन्फ्रेंस की है और ये बात बोली है कि जनता को अब सड़कों पर आना चाहिए। आप ये बात लगातार पिछले कई एपिसोड में बोल रहे हैं कि ये जबरदस्ती जो है सत्ता भी इन्होंने छीनी हुई है, इनके प्लानेट भी उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी टिके हुए हैं। तो अब प्लानेट क्या कह रहे हैं? ऐसा है सर, मैं बहुत पुराने क्योंकि हमारे देश में पुनर्पूर्व दोष खत्म हुआ जून 2014 के अंदर। थोड़ा सा गणितीय हमारा मतभेद है कि 2014 में हुआ या 2015 में हुआ। 2015 में जून जुलाई के अंदर हम कहते हैं। और पुनर्पूर्व दोष ने मोदी जी को एक छत्र एकदम सारी दुनिया में, मोदी आप भी बार बार बोलते थे जी इनको विश्व गुरु बोलते हैं, देश तरक्की कर रहा है, देश ये कर रहा है, आप भी बोलते थे, मुझसे बात कई बार आपने सवाल किए जी। तो वो स्थिति थी। जैसे ही पुनर्पूर्व दोष खत्म हुआ, मंगल की महादशा आई, अब इनकी अथॉरिटी चैनल जो कि अब इनको मेहनत अपने कर्मकांड पूरे करने के लिए नहीं है, अब इनको कर्मकांड सारे जो करने पड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए करने पड़ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देखिए। पहले ये हर महीने में 3 या 4 ट्रिप बाहर जाते थे, अब ये बुलाने के बावजूद भी नहीं जा रहे थे। नहीं तो इनपुट मिली थी ना कि मोदी जी की जान को खतरा है बांग्लादेश। अरे भाई वो किसने इनपुट दिया, कहाँ इनपुट दिया? और वो बांग्लादेश का आदमी कौन पुतिन से मारने वाला? तो तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसी, तुम्हारा सिस्टम क्या काम कर रहा था भाई? और आप किसी देश में जाते हो तो आपकी सिक्योरिटी तो उनकी जिम्मे है। आप वहां पे जाते हो, अगर वो आपको इनवाइट करता है या एंटरटेन करता है जी आप आ जाइए, तो आपकी सिक्योरिटी तो फिर उनकी जिम्मे है। आपको पासपोर्ट देने का मतलब क्या? भाई हिंदुस्तानी है, अब जो हमने अलाउ करा है तो इस आदमी की सिक्योरिटी हमारे जिम्मे है, इसकी देखभाल करना हमारे जिम्मे है। अब वो सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहे हैं। अगर वो सिक्योरिटी इनको यूरोप में हो सकती है तो इंडिया में नहीं हो सकती है क्या? ये तो एक बड़े लेम एक्सक्यूज है कि जी हमारे सिक्योरिटी इश्यू। अरे भाई जब अमेरिका के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें भी आप सिक्योरिटी इश्यू की बात कर रहे हैं क्या? सिक्योरिटी इश्यू नहीं है भाई, आपको डायरेक्टली कुछ हेड ऑफ द स्टेट ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, यू आर लॉस्ट। तो ये सब प्लैनेट ने किया तो कर रहा है जो प्लेनेट से जो है मंगल आया। मैंने आपको बोला था कि भाई लोग सड़कों पर उतरेंगे, आपने बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन लिया था उस बात के ऊपर। अब कल 4 जर्नलिस्ट बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, राहुल गांधी ने बोल दिया तो कि भाई तो विपक्ष का फेवर कर रहे होंगे ना जी। विपक्ष ही तो चाहता है ना कि ये जाए, हम सत्ता में आ जाए। आप उसको सत्ता की बात कर रहे हो, हम प्लेनेट क्या काम कर रहे हैं यार? देश की जनता को हमें कुछ आराम देना है। इन्होंने हमारे इंडिकेशन को गलत समझ के इनको बिठा दिया 2014 के अंदर। अन्ना हजारे के आंदोलन तक किसी को समझ में नहीं आया कि बीजेपी से बैक है। अब जर्नलिस्ट बहुत सारे रिग्रेट करते हैं कि हमारी तो समझ में नहीं आया कि ये बीजेपी से बैक है। तो उसका फायदा तो केजरीवाल जी ने उठाया। हाँ जी, केजरीवाल जी ने उठाया। और जो भी थे, अब ये क्या कर रहे हैं भाई? अब लोगों की समझ में आ गया कि ये किसी तरह से भी हमारी सत्ता बनी रहे। अच्छा। क्योंकि अब इनको सत्ता एंजॉय नहीं करनी है, अब इनको डर ये है कि अगर हम सत्ता से बाहर निकल गए, मंगल इज अ किलर, ब्लडिश, हॉस्टाइल। वो साला कसाई भी बनाएगा आपको, सर्जन भी बना देगा। आप समझे मेरी बात को? वो आपको जला भी देगा, वो पानी से जलाएगा, आग से जलाएगा, जला देगा अगर उसे जलाना है तो।
लेकिन अगर बिहार चुनाव जीत जाते हैं तो ये सारी बातें तो बेमानी होगी ना फिर। क्यों बेमानी हो गई? वो हो सकता है कि बिहार चुनाव जीते और अपोजिशन इतनी तेजी से इनके ऊपर अटैक करे कि वो बिहार चुनाव की जीत का मतलब ही खत्म हो जाए। अगर वो लोग सड़कों पर उतर गए, कल को अगर 1 लाख लोग जैसे अन्ना हजारे के टाइम में, क्या परेशानी है, क्यों सड़कों पर उतरेंगे? वो लोग दुखी है भैया, लोग दुखी है। आपने आप लेके गए जी, हमने जीएसटी आपको बचा दिया, आपने डायरेक्ट जीएसटी कम कर दिया, डायरेक्ट जीएसटी बढ़ा दिया। कापियों के ऊपर आप कहते जी पुस्तकों पर हमने जीएसटी खत्म कर दिया। तो पहले रैप मटेरियल में 5% होता था, अब रॉ मटेरियल में 18% हो गया। जीएसटी का क्या फायदा हुआ? 225 लाख करोड़ रुपया आपने उधार ले लिया। आम आदमी को आज भी आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। तो आप ये विश्व गुरु होते हैं क्या? आपने इकोनॉमी को सुधार दिया क्या? आज सुबह से शाम तक हमारे बच्चे भी हैं, हम भी देखते हैं, नहीं है जॉब हमारे, उनके पास काम नहीं है, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो जो भी क्यों करनी, बिजनेस करें है? उनका तो नारा है आप इंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने। वो तो बिजनेस में वो तो रील बनाने की बात कर रहे हैं और पकौड़े बनाने की बात कर रहे हैं। और बिजनेस करने के लिए आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना पड़ेगा ना, आपको कुछ इंडस्ट्रियल एरिया बनाने पड़ेंगे कुछ। अब केजरीवाल दिल्ली का इलेक्शन क्यों हारा? केजरीवाल दिल्ली के इलेक्शन की जो भी वजह रही है, 2 मेन वजह रही। केजरीवाल ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बहुत कर दिया भाई, फ्री भी कर आके। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसने कहीं नहीं किया, चाहे उसको ये डर था कि मेरी इंक्वायरी ना बैठ जाए, सबके ऊपर सीबीआई ना आ जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब उसने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च किया लंबा चौड़ा। बिजली के ट्रांसफार्मर जगह जगह उड़ गए हैं, उन्होंने उसके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च किया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था आम पब्लिक के लिए, वो उसने कोई नहीं खड़ा किया। उसने फ्री वी के अंदर उसको आपने फ्री वी का नाम दे दिया, तो जनता ने हटा दिया। और जिसने भरोसा किया सुनो, वो जनता ने हटाया। हाँ। ये 2 रीजन हुए। वोटिंग में क्या हुआ है, और तो वो कहानियां खुल गई भाई। अब या तो कहो राहुल गांधी की इलेक्शन कमीशन आए, केस करे राहुल गांधी के, वो भी दुनिया को जब मिसलीड कर रहा है। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। वो तो राहुल गांधी से कह रहे तुम प्रूव करो, वो प्रूव करने जाता है, तुम गायब हो जाते हो। तो इलेक्शन कमीशन तो एसआईआर करा रहा है ना कि ऑथेंटिक तरीके से लोग अपना वोट बनवा लें सही तरीके से। एसआईआर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। एसआईआर की वो फाइल पुरानी मिल गई जिसमें 4 क्लासें थी सिर्फ। 2091 में या 2000 जब पहली एसआईआर होती थी कि आपका मैक्सिमम बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, दैट्स ऑल। और कोई 3-4 क्लासें थी, मुझे वो याद नहीं है। अब तो साले आप 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हो भाई। मतलब क्या है इस बात का भाई? आप मोदी जी और प्लैनेट ने घेर लिया। मंगल वो कर रहा है ना आगे। मंगल थोड़ा सा डाउन, मंगल क्यों वायलेंट नहीं है जो मंगल को वायलेंट होना चाहिए ना, जैसे सर्जन बन गया या कसाई बन गया। मंगल उस तरह से नहीं है। और फिर टॉरस साइन है हमारे देश का, उसके अंदर राहु बैठा हुआ है। राहु बहुत मिस्चीवियस प्लेनेट है। राहु ने शुक्र का इफेक्ट दे रखा है, तो बड़ा सॉफ्टली आराम से वो धीरे धीरे चीजों को बिल्डअप करेगा। और उसने बिल्डअप कैसे करा? कहां 400 से 240, कहां अब नीतीश कुमार ऑलमोस्ट आउट है, राइट। चंद्रबाबू अभी अब कल अखबार में खबर आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे थे, उनकी फैमिली को ट्रबल करके आंध्र प्रदेश में अपने फेवर में जजमेंट लिया। तो मंगल अब वो चीजें खुल के आ रही है ना, क्योंकि हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम है। मुझे क्या मुझे फ्री भी चाहिए, मुझे सस्ता चाहिए, मुझे सबसे जल्दी चाहिए, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए। भाई आप क्या दे रहे हो भाई देश को? आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो? अगर आप करोड़ों रुपया आप लोगों ने रेलिंग लगाने में सड़क के बीच में लगा दिया कि लोग ना दौड़ के जाए। अगर आप थोड़े से एजुकेटेड हो जाए तो रेड लाइट से क्रॉस लाइन के ऊपर से क्रॉसिंग करेंगे और सड़क पर नहीं दौड़ेंगे, तो वो पैसा डेवलपमेंट में लग सकता है। खत्म हो गया वो पैसा। आपके पास जो रिसोर्सेज है वो आप डेवलपमेंट में खर्च नहीं कर रहे हो। तो उनके तो जो फॉलोवर हैं, जो वोटर्स हैं, उनको तो ये कहना है कि भाई ये महंगाई, ये डेवलपमेंट, इसके लिए हमने मोदी जी को चुना ही नहीं। उनके लिए चुना तो है ट्रिपल तलाक के लिए, तो कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र के लिए, मोदी जी सबके लिए चुना। अब दोबारा से बहुत सारे भक्तों की रेलें शुरू हो गई हैं।
मोदी जी को फिर किसी ने चुना भाई? अगर यही हमारे को हेड ऑफ द स्टेट और डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया कि 542 एमपी, राज्यसभा के एमपी ये राज करेंगे, बाकी सारी जनता इलेक्शन खत्म होती है इनकी गुलाम है। वो कोई भी डिमांड रेज आपके सामने करते हैं तो आप उनको लाठी मारो, गोली मारो। अब मंगल उसको काउंटर कर रहा है। मंगल आम लोगों के बीच में इतनी स्ट्रेंथ लाया है, और वो उसने करा कुछ अपोजिशन के लीडर, कुछ पब्लिक। अब योगेंद्र यादव क्या चीज था? कोई ही नहीं था ना। सुप्रीम कोर्ट ने सुना ना उसको, और उसने एग्रेसिवली बोला इंडिविजुअल है वो तो कोई इलेक्टिव मेंबर भी नहीं है। राहुल गांधी नाम लेके सीधा एक्यूज कर रहा है ना। तो ये मंगल ने हौसला दिया। 2014 से पहले कहां था ये? 2014 से पहले आपको नजर आता कि कोई इस तरह से बोल पाता था? नहीं। अब क्या हुआ? कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एग्रेशन किया, अब ईडी भी साइलेंट है, सीबीआई की भी कोई कहानी सुनने में नहीं आ रही, बाकी चीजों को नहीं आ रही। और एक बहुत बड़ा क्लासिकल पॉइंट देखिए आप मंगल की वजह से, उसको नेगेटिव कह लीजिए या पॉजिटिव कह लीजिए, कोई भी मुकदमा सरकार के खिलाफ जो है वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में नहीं लग रहा। नहीं लग रहा ना, तो लेकिन वो मुकदमा कोर्ट में सुनने लगे, सुनाई होने लगी है। तो जो मंगल है भाई, वो इनकरेज दे रहा है, वो बड़ा सिस्टमेटिकली इनकरेजमेंट दे रहा है, आपको पहलवान बना रहा है। तो आपको तो कब तक एक आप हमेशा तो हमारे मेरे हिसाब से हम उस प्रोसेस के अंदर है। अब तो किसी भी दिन, किसी भी मतलब इसी साल के एंड तक मैं मान के चल रहा हूँ कोई बहुत बड़ी न्यूज हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि पार्लियामेंट का अब जो विंटर सेशन होगा इसके अंदर लंबा चौड़ा हंगामा होने की हमें। लेकिन मोदी जी के पास तो एक अद्भुत शक्ति है ना, वो तो बायोलॉजिकल है नहीं है, तो वो सारे सब वो भैया जब जिसे प्लेनेट का आपका रूल शुरू होता है ना, अच्छा, जब इस वक्त प्लेनेट का आपका रूल शुरू होता है, कहानी शुरू होती है, उनकी जो फोर्स आती है, एनर्जी, उनकी गैस, उनकी साउंड, तो बड़े बड़ी चीजें हिल जाती हैं। सिकंदर भी हिल गया था अपनी जगह से, आपने सुना होगा, सिकंदर भी हिल गया था। वो तो भारत आगे आ रही था ना, तो वो बड़ी बड़ी चीजें हिल जाती है। और फिर आखिरी में यही होता है कि जो भगवान की मर्जी थी, वो मिसेज गांधी भी किसी टाइम में कोई अल्टरनेटिव नहीं था, उनको उन्हीं के गार्डों ने ठोक दिया था। गलत शब्द का इस्तेमाल। तो ये मंगल महादशा नाथ जो है, मंगल 12वें घर का स्वामी है, और मंगल की महादशा हमारे देश में चल रही है। मंगल एनर्जी, एग्रेशन, फोर्स का प्लेनेट है। तो राहुल गांधी के साथ कौन सा प्लेनेट चल रहा है? राहुल गांधी को मंगल बहुत सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। अच्छा, मार तो कैसे हो सकता है? एक के लिए नुकसान, एक के लिए फायदा। क्या क्या मंगल का काम ही एक तरह से सर्वनाश का है या अग्रेशन का है, तो फिर वो राहुल गांधी के साथ क्यों खड़ा है? वो देखिए साहब, ये नेचर की अलाइनमेंट है। जो लोगों बच्चे पैदा होते हैं एक मदर के, तो दोनों एक इन्वायरमेंट के अंदर पलते हैं, बढ़ते होते हैं सब, और एक स्टेज पे जाके उनके रास्ते बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो दैट एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द नेचर, डेस्टिनी यू कैन फॉर्म। पावर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आजाद हिंद फौज को खड़ा कर दिया था। अब आप सवाल कर सकते हो जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही क्यों हुए, बाकी क्यों नहीं हुआ? तो भाई ये एक अलाइनमेंट है प्लेनेट्स की, ये कि उसको अपने हिसाब से, जैसे ये हमारे पुनर्पु दोष शुरू हुआ तो उसकी एक अलाइनमेंट थी कि यार मोदी इज द बेस्ट टू एग्जीक्यूट माय प्लान। किसका कोई मॉरल, कैरेक्टर, स्टेटस, फैमिली कुछ नहीं है, ये रेथलेसली काम कर सकता है। ह्यूमन हैज नो वैल्यू फॉर हिम। ह्यूमन माइंड, उसके उनका अच्छा बुरा सुख दुख किसको कोई वैल्यू नहीं है, ये अपने ड्रामे कर सकता है। तो दे चूज इट, राइट। और अब देशवासियों को समझने को 10 साल का इनको टीज करो, उनको पता लगेगा क्या होता है, कैसे दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। एक नई डेवलपमेंट अगर आपने लोगों के बीच में देखी है, लोगों में गुस्सा बहुत है, किसी नहीं ब्लास्ट करेंगे, जो मंगल करा देगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर बहुत महंगे हो रहे हैं जी, गोल्ड, सोना, देश पर अभी हाल फिलहाल त्योहार गए हैं, दिवाली पे सोना बहुत महंगा, अभी मैरिज सीजन चल रहा है, शादी का सीजन लगातार चल रहा है, तो गोल्ड को लेकर दुनिया भर में मार्केट भी मार्स ना। तो भाई लोगों को एक बार खाली करना है, सारा पैसा इकट्ठा करना है, जैसे इन्होंने नोटबंदी करके इकट्ठा किया, जीएसटी करके किया, समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात को? जी जी। और
तो गोल्ड ने वो पैसा निकालना है लोगों से। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? तो वो पैसा सो जा रहा है। और ये दिसंबर जनवरी के बाद मेरा अपना मानना है ये गोल्ड ऑन द मूव नीचे आएगा। अभी ये गोल्ड ऑन द मूव नीचे नहीं आएगा। दूसरा, दक्षिणायन शुरू हो गया है 21 सितंबर से 21 दिसंबर तक दक्षिणायन रहता है। क्या होता है? राइट। और हम लोग हिंदू के अंदर 14 तारीख संक्रांत को बहुत शुभ दिन मानते हैं कि सूर्य में पावर। तो 21 तारीख से 21 सितंबर से 21 दिसंबर, और इसीलिए वो 25 दिन के जो कॉन्सेप्ट है बड़ा दिन, क्योंकि 21 दिसंबर को सूर्य अब एनर्जी को दोबारा गेन करना शुरू करता है। राइट। तो सूर्य के बाद वो एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। सूर्य का मतलब इस वक्त एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी डिक्लाइन कर रहा है, मौसम ठंडा होता जा रहा है, आपको ज्यादा खाने की भूख लगने लग गई है, ज्यादा सोने का दिल करने लग गया है। राइट। जैसे ही वो 21 दक्षिण उत्तरायण होना शुरू होगा, हम अपने वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, मतलब इंडियन ज्योतिष, नॉट वैदिक, इंडियन ज्योतिष के हिसाब से संक्रांत को बहुत इंपॉर्टेंट दिन मानते हैं। तो संक्रांत के बाद अब देखिए चीजें एकदम से स्टेबलाइज होनी शुरू होंगी। कोई भी ग्रह, उसका एनर्जी का सोर्स है सूर्य। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। अब सूर्य खुद ही वक्त कमजोर है, तो वो लोगों को क्या सोच देगा? अब जिस तरह की कंपेनी, जिस तरह का काम, उसने चीजें ब्लास्ट करा दी। जैसे इलेक्शन कमीशन का पूरा एजेंडा हो गया, आपका हरियाणा के कहानी खुल करा दी इसने, बिहार के अंदर एक बहुत जिसको बोलते हैं रियल में जो नजर आता है, बिल्कुल एंटी एनडीए माहौल बना दिया उसने। अब उन्होंने जब देखा सत्ताधारियों ने, जब हमारा नॉर्मल कोर्स में हम लोग नहीं चल सकते, तो उन्होंने ईडी इस्तेमाल करी पहले, फिर सीबीआई इस्तेमाल करी। जब उन्होंने पे पाबंद लगा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पकड़ लिया। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी 2 पीढ़ियां सुरक्षित कर दी है, हो सकता है वो अपनी 2 पीढ़ियां और सुरक्षित कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। चीजें बदलती हैं, परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा सच है, और ये होने वाला है आपके मिल सर होगा। क्योंकि मंगल की महादशा में जैसे अंतर आएंगे, मंगल को जैसे सपोर्टिंग प्लेनेट आएंगे, तो सूर्य उदय करेगा, सूर्य के अंदर एनर्जी आनी शुरू होगी। और अभी इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, ये एनडीए हो सकता है कि गवर्नमेंट बना ले, ये बहुत बढ़िया गवर्नमेंट नहीं बनेगी। ये आप देख लीजिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड, नीचे कमेंट कीजिएगा। सर से कोई बात करनी है, इनका नंबर इनके नाम के नीचे है, ठीक, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।